दोस्तों, चुनाव नजदीक और क्या शुरू हो गया पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल। माननीय बनने के सपने, टिकट दिलाने का झांसा और फिर लाखों की ठगी हो गई। क्या राजनीति के नाम पर जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होने लगा है? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है। उस शातिर ठग की कहानी है जो खुद को बड़े नेताओं का करीबी बताकर लोगों को माननीय बनाने का सपना दिखाता था। क्या यह सिर्फ एक अकेले ठग का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? दोस्तों, उत्तराखंड चुनाव से पहले ऐसे फर्जीवाड़े क्यों बढ़ जाते हैं? क्या टिकट और पद की चाहत लोगों को ठगी का आसान शिकार बना रही है? पूरी कहानी बता रहा हूं आपको, गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पुलिस के चुंगल में ये जो गिरफ्तार शख्स खड़ा है बीच में, ये बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है दोस्तों। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं दोस्तों। यहां कुछ लोगों के खुलकर नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना ले रहा हूं। बस चिंता इस बात को लेकर, वो नाम लेना ठीक भी नहीं, चिंता इस बात को लेकर कि हो क्या रहा है, कि ठगी करने वालों के पास क्या क्या और कितने कैसे कैसे तरीके हो गए हैं। अब सियासी बड़ी पार्टियों को भी नहीं छोड़ रहे ये ठग दोस्तों। एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना थाना रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर एक महिला जनप्रतिनिधि से ठगी की। दोस्तों, आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों, करीबियों के संबंध में जानकारी जुटाई थी। आरोपी पर कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं से पद व टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। साथ ही आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने की जानकारी भी मिली। दोस्तों, दरअसल एक महिला ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि कनिष्क सिंह नाम का एक व्यक्ति खुद को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताता है। निजी सचिव बताते हुए उनसे उत्तराखंड राज्य में सर्वे और पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिलाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की गई। दोस्तों, 13 अप्रैल को व्यक्ति ने अपने एक साथी को पीड़िता के आवास यानी कि पिनाकल रेजिडेंसी जाखन भेजा, जहां वादनी से 25 लाख रुपए लिया गया। धनराशि लेने के बाद व्यक्ति कनिष्क ना तो फोन उठाता और ना ही उनके पैसे वापस लौटा रहा। व्यक्ति के संबंध में जानकारी करने पर उसके द्वारा पहले भी कई राज्यों में बड़े नेताओं के साथ इसी प्रकार धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई। दोस्तों, तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर मुकदमा दर्ज होता है। धोखाधड़ी में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन होता है। गठित टीमों ने सीसीटीवी कैमरे, मुखबिर के माध्यम से ठगी की घटना में शामिल आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई। घटना में शामिल मुख्य आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने और राष्ट्रीय पार्टी के एक पदाधिकारी को टिकट दिलाने के नाम पर उससे एक मॉल जाखन में पैसे लेने आने की जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कनिष्क उर्फ गौरव कुमार को जाखन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी जैसा विदित आपको, श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर पर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके अवधि में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी और जब उनको ठगी का एहसास हो तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। इसमें तत्काल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और विभिन्न टीमें इसके खुलासे के लिए लगा दी गई थी। कल हमारी टीम के द्वारा सफलता प्राप्त की गई और उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार पता चला और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही श्री भावना पांडे जी को फ़ोन किया गया था और पैसों की डिमांड की गई थी और उसने पैसा लेना भी कबूल किया है। पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। और जानकारी करने पर यह भी पता चला उनके साथ 2-3 युवक और भी इसमें शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, थाना रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम गौरव कुमार है। वह मूल रूप से अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। उसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं, उनके करीबियों, सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई थी। इस शातिर की कहानी में दोस्तों इतना भर नहीं है, यहीं खत्म नहीं होती है। आगे देखिए दोस्तों, कनिष्क सिंह नाम के एक व्यक्ति जो साल 2003 से 2015 तक एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत था। मौजूदा वक्त में पदाधिकारी का काफी करीबी होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। कनिष्क सिंह के नाम पर ट्रू कॉलर में एक आईडी बनाई गई। इसके बाद नेटा.com साइट पर जाकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से जुड़े पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई गई। पहले 3 अन्य साथी छज्जू रजत मदान और मनिंदर सिंह कालू जो पंजाब के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, आरोपी ने खुद राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए साल 2017 में जयपुर राजस्थान में 2 नेताओं को विधायक का टिकट दिलवाने की एवज में उनसे अलग अलग 1 करोड़ 90 लाख और 12 लाख रुपए लिए। साल 2025 में उसके द्वारा इसी प्रकार पटना बिहार में राजनीतिक पार्टी से जुड़े एक नेता से पार्टी में पद दिलाने के एवज में 3 लाख रुपए लिए गए। आरोपी ने अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी मोटी धनराशि लिए जाने की जानकारी सामने आई, जिसके संबंध में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा क्या, कैसे माननीय बनने का सपना लाखों की ठगी में बदल जाता है। एक शातिर जो खुद को बड़े नेताओं का करीबी बताकर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को अपना हथियार बनाता है। इस पूरे मामले पर कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने फेसबुक पर लिखा, उत्तराखंड गणेश, राजनीति और पौराणिक कथाएं। उत्तराखंड की राजनीति में समय समय पर पौराणिक लोक कथाओं से मिलते जुलते उदाहरण सामने आते रहते हैं। हालिया प्रकरण भी बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस के गणेश को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें षड्यंत्रकारी असुरों के नाम सामने आ रहे हैं। भगवान गणेश जी महाराज के समय भी एक सिंदूरासुर नाम का राक्षस था। स्त्री और पुरुष दोनों ही वेश में रहता था। खूब सिंदूर लगाता था या लगाती थी। बड़ी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखें, लाल काले दांत। हालांकि उस समय रजनीगंधा जैसा गुटखा तो नहीं होता होगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता कोई तंबाकू जरूर रहा होगा जो उसकी दंत कथा को बतलाता था। बड़ा ही बड़बोला राक्षस था। सभी देव गणों, मानव गणों के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता था। यह राक्षस और राक्षसी दोनों स्वरूपों में मौजूद रहकर समाज में भ्रम पैदा करता था। कालांतर में जिसका वध गणेश जी के हाथों हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से जुड़ी खबर समाचार चैनल्स के माध्यम से प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि उनको हटाने का षड्यंत्र चल रहा था। कुछ लोगों का इसमें पर्दाफाश भी हुआ। भले ही मैं अलग राजनीतिक विचारधारा से हूं, निर्दलीय जनता का विधायक हूं, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक गणेश गोदियाल को जो मैंने देखा वो पहाड़ का सीधा साधा लाठा मानखी आदमी है, एकदम पाक साफ, जो है मुंह के सामने है। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना कोई छल, ना कोई कपट, जैसा कि पहाड़ का हर कोई व्यक्ति है सिवाय सिंदूरासुर राक्षसों के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये बाकी है, क्या ये सिर्फ एक आरोपी की कहानी है या फिर उसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया गया, लाखों करोड़ों की ठगी की गई उनको नेता बनाने के नाम पर, विधानसभा का टिकट दिलाने के नाम पर, और ये अब अपनी देवभूमि उत्तराखंड में भी हो रहा है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अगर टिकट और पद के नाम पर ठगी का ये खेल चलता रहा तो सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं सवाल होगा, बल्कि लोकतंत्र के भरोसे पर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्या अब भी लोग ऐसे झांसे में आते रहेंगे या फिर इस मामले में सबक लिया जाएगा? जागरूक होंगे लोग। दोस्तों, इस ठगी के बड़े कारनामे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कहेंगे आप कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि नेता भी सतर्क हो जाए आम जनता के साथ साथ ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, बल्कि जो टिकट और पद के नाम पर लोगों से लाखों करोड़ रुपए ऐंठ रहे हैं। फेसबुक पर देखिएगा तो खबर को फॉलो कीजिएगा,
और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी।